यो व्हाट्सअप कैसा रहा है? पूछोगे फिट होगे, फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। चैन के डिस एवरी हिप हॉप आर्टिस्ट, ऐसा सुनने में आ रहा है, बहुत सारे चैनल्स में दिख रहा है, बड़ा बड़ा न्यूज चैनल्स में। लेट्स सी भाई ये क्या डिस है, कैसा डिस करा गया है। टाइटल देखो, तुम टाइटल पढ़ के सुनो। चैन के असली हिप हॉप 2.0 डिस 18+ उर्दू रैप। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। भाई क्या है, ऐसा क्या करा है चैन के ने? बिकॉज मैंने तो कभी मतलब बहुत पहले सुना था चैन के का ट्रैक, उसके बाद मैंने सुनना कम कर दिया था, बट अब देखते हैं क्या है। ओके, पहले नजर मारते हैं हम डिस्क्रिप्शन में। हनी सिंह एंड नोरा फतेही आर रैपर्स, कैटरीना कैफ इज अ साइंटिस्ट, अक्षय कुमार इज अ पायलट, करण जौहर इज स्ट्रेट, नरेंद्र मोदी इज अ बॉलीवुड कोरियोग्राफर एंड आई एम अ ड्रैगन, वी आर नॉट ह्यूमंस, वी आर रेप्टिलियंस एंड आवर प्लैनेट इज स्क्वायर। सारी उल्टी बातें करी गई है। ओके ठीक है, कमेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे अगर पढ़ने का मन करा तो। 5 मिनट 32 सेकंड का ट्रैक है, लेट्स गो। चैंके का न्यू लुक मैंने भाई पैंथर भाई की रील पे देखा था। उन्होंने ट्रैक के प्रमोशन के लिए चैंके का यूज करा गया था, विच इज अ वेरी क्रेजी थिंग, बट लेट्स गो। ओके, चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चरसी तला, हिप हॉप में कुछ नहीं कर सका, चैन फेम के लिए सबके पीछे पड़ा। लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा? हाइप का भूखा तू, हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका, फिर मैं क्या करूं सबको। एक चीज देखो, चैनके का ना द मूवमेंट, जो हाथ के मूवमेंट है, जो एक्शन है ना, वो बहुत ही क्रेजी लगता है, बहुत ही डिफरेंट लगता है, और जो फ्लो होता है ना उसके साथ वो मूव करता है। ला के दिखाऊं या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं, तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं, या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं, या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के। मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हटती है, क्या बादशाह टट्टी नहीं है? अजीब से हिप हॉप के नजारे, क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे, अखीर लिखारी इसके क्यों उठा रहे, क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे। ओ तभी रैपर से सर झुका रहे, क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने ब्रो, तभी मुंह पे लगे इनके ताले लिखारी, तभी ये कमर्शियल्स बना रहे। ओगो 1 मिनट 1 सेकेंड हो चुका है। इतने पार्ट की ट्रैक की मैं बात करूं तो अभी तक मुझे ऐसा कोई भारी भरकम डिस नहीं लगा जो किसी की लाइफ के बारे में हो, पर्सनल के बारे में हो। वी ऑलरेडी नो भाई, किसी को बादशाह अच्छा लगता है, किसी को बेकार लगता है, बट तुम भी उसके मर्सी गाने पे या बहुत सारे ट्रैक्स पे उछले हो, डांस करे हो, ठीक है, एक ना एक बार जरूर करे हो। तो ये बात बोलना कि बादशाह इज नॉट अ रैपर या गलत, जैसा भी है, जो भी सीन है, कमर्शियल है, वो चीज़ गलत है भाई। बंदा पैसा कमा रहा है, बंदे के तुमसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, बंदा इज इंजॉइंग हिज लाइफ, तो तुम एक बहुत ही छोटे इस दुनिया के पार्टिकल हो जो उसे डिस कर रहे हो, ठीक है ना, समझा करो। सेकंड चीज़, बहुत सारी बातें भूषण कुमार से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड, वो सब यार फैक्चुअल बातें, वो हर किसी बंदे को पता है, ठीक है। अगर तुम किसी के पास भी चले जाओगे, वो बंदा यही बोलेगा, हाँ भाई ऐसे सीन है, ऐसे सीन है। तो कोई मुझे ऐसा अंदर की बात नहीं लगी, जैसे ऐसो ऐसो सीधे मौत में बहुत सारी अंदर की बातें आई थी जो जो मेरे को देख के भी ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं एंटरटेन हो रहा हूँ उस बीफ से या उस डिस से, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सारे रैपर्स ये हो गए कमर्शियल, हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछलकर बेवकूफ पॉलिटिक्स ये समझते नहीं बंदर, हनी के शेयर करें उसे हिप हॉप के अंदर, काला धन कमा के रिस्पेक्ट के ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन वन बीस पे थूके। हनी बादशाह श्लीलता से मशहूर थे, यकीन नहीं किसी को मेरा तो दिलन से पूछ ले विलन। मैं हिप हॉप का गालियां कमेंटों में पर्दे उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं फरेबों से भूल कर खुदा को ये थूके मजहबों पे अल्लाह भगवान रब ढूंढे, शैतानों में गानों में सुनते नहीं गंद या फहाशी, लिरिसिज्म इनकी रब से ना फरमानी, बच्ची बाजी नशा या ईगो, बदमाश इनके टॉप 5 हराम खोर और शराबी। रब की बातें करूं तो हेटर वो चीखा, मजहब की बातें ना किया कर हो जा सीधा, मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पड़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता। मेरी लिखाई कंपेयर करे तो चरसियों से, रब के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से, फोकस इनका रैप से ज्यादा एस पे, दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में। ओके देखो, चैनके इज नॉट अ बैड रैपर, ठीक है ना। अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगा है ट्रैक, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ मैं बोलूँ कि ये चैनके बेकार रैप करा, नहीं, ही डिड इट परफेक्टली। मैंने पहले ही बोला था, जो द वे ही प्रेजेंट हिमसेल्फ ऑन कैमरा, वो एक्शन, वो हैंड मूवमेंट, वो सब कुछ, वो भी बहुत परफेक्ट लग रहा है। बट बात वही है कि डिस के बारे में तुम हर एक आर्टिस्ट की फैक्चुअल देखो, तुमने कभी भी किसी अपने
लेवल के आर्टिस्ट को डिस नहीं करोगे, तुम छोटे आर्टिस्ट को नहीं करोगे, न्यू जनरेशन हिप हॉप जो भी चला रहे हैं उनको नहीं करोगे। क्यों? बिकॉज वो भी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तुमने करा डिस बादशाह, हनी पाजी, इक्का तो है नहीं अभी, बोहीमिया, और कौन कौन टॉप जी हमारे, रफ्तार, हनी हो गया, और तला हो गया, नेजी हो गया। इन सब के अगर तुम वर्ड्स भी ले आओगे ना अपने ट्रैक पे, तो ऑलरेडी जो फैन बेस है, जो हिप हॉप को पसंद करती है, जो हिप हॉप सुनती है ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ट्रैक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। समझा करो ये बात को। मे भी तुम्हें मेरा पॉइंट बेकार लगेगा अगर तुम चैन के फैन हो, बट थोड़ा सा ना दिमाग से सोचो बातें, तो समझ आएगी तुम्हें कि ये डिस नहीं लग रहा। ये डिस नॉर्मली फैक्चुअल बातों को प्रेजेंट कर दिया एक प्रॉपर अच्छी लिखाई में और उसे पेश कर दिया लोगों के सामने उर्दू रैप फॉर्म में। नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है, घमंड और गुरूर इन तिंकों पे हावी है। चिड़िया तप रहा है सुन के कौन तला, वही तला जो बना नहीं सका कौम तबाह। नेजी पे डिस पूरी बात पे इतनी सी डार की बारी आई तो तू भीगी बिल्ली। जाहिर डार से फटती हर किसी की डार, तो निकाल दे बोहेमिया की पिशी। नहीं ओके, ये वाले पार्ट्स में डेडपूल की याद आ रही है। एक तो भाई का मास्क भी ऐसा ही है, डेडपूल की याद आ रही है। बट इससे पहले नेजी के बारे में बात हुई। सी, अभी नेजी जिस फेज से है ना, ही इज नॉट अ गुड रैपर, ही इज नॉट अ गुड आर्टिस्ट राइट नाउ। बिग बॉस में भाई मैंने इतने सारे उसके एपिसोड्स देखे जहाँ पर वो अपने फ्री स्टाइल फ्री रैप जो भी था वो सब कराए, मुझे नहीं मजा आया भाई, फैक्चुअल बात है। पहले बहुत पहले नेजी वॉज अ टॉप जी, बट अभी वो नहीं है। और मुझे वो वाली बात भी समझ आई तलहा अंजुम वाली की उसने क्यों डिस करा। दैट इज ऑल्सो रियल कि भाई उस छोटी सी बात पे इतना बड़ा डिस्ट्रैक्ट निकालने की जरूरत नहीं थी। और वो भी यार एक फैक्चुअल बात ही है, मतलब तुम फिर उसको डिस नहीं बोल सकते ना कि तुम तलहा अंजुम को डिस कर रहे हो। फैक्चुअल बात है कि तुमने क्यों नेजी को डिस करा छोटी सी बात के ऊपर। तो फिर मजाक कर रहा हूँ, बोहेमिया भी अच्छा राइटर है लेकिन Okay. पैसा नशा प्यार बोहेमिया को भी डिस करा गया है। ओके पैसा सिर्फ हलाल नशा ईमान को और प्यार सिर्फ अल्लाह का। झुके ना सर आगे किसी इंसान के, नादिर उतार देगा झूठों की खाल है। नादिर के बोल रब की तलवार है, नादिर के बोल जुल्फिकार है। अली की डोर हूँ मैं, झूठ की मौत हूँ मैं, एक नहीं सौ मैं, पाकिस्तानी कौम हूँ मैं, पूछे जो कौन हूँ मैं, असली हिप हॉप हूँ मैं। दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं। कृष्णा को लैब मिली चैन की वजह से, बादशाह रफ्तार ने दिए शहर दबा के। करियर क्या बनता दोनों का, वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते। झूठी सक्सेस दुनिया को दिखाता नहीं, अपने फैंस को चरसे में पिलाता नहीं। देश के कलम भरा घर का किराया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं। रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह झूठ का जर्रा भी कागज पे लाया नहीं। मैं बोला द वे ही प्रेजेंटेड चैनके इज रियली गुड, रियली गुड। ऐसा कभी भी मैंने नहीं, बहुत ही कम आर्टिस्ट के अंदर ये होता है कि द वे ट्रैक की प्रेजेंटेशन में ज़्यादा ध्यान दिया गया है और उसी के हिसाब से अपनी लिखाई को भी ध्यान दिया गया है। ओके, बहुत सारी बातें, एक तो जो नशे वशे के बारे में बातें थी। देखो यार, अब तक करंटली राइट नाउ जितने भी हिप हॉप आर्टिस्ट, चाहे वो फॉरेन में हो चाहे वो अपने इंडिया में हो, जितने भी फेमस हुए, इंडिया में तो चलो नहीं मानते उतना, बट फॉरेन में जितने भी आर्टिस्ट अभी फेमस हुए ना, वो सारे वही हैं, ड्रग एडिक्ट हो गए, नशे वाले हो गए। तो हम उस पर कोई वो नहीं बोल सकते, बिकॉज हिप हॉप का बेस ही अभी मुझे, जो पिलर्स है हिप हॉप के, वो खुद ही जब ऐसी चीज़ों में लगते हैं तो जो अपकमिंग यूथ होती है ना, वो भी वही चीज़ सीखती है। ठीक है, आई नो ये बात भाई ने बोली है, बहुत सही बोली अपने ट्रैक्स पे कि ये सब है ये सब है, बट फिर वही सिंपल, अगेन मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि वो चीज़ फैक्चुअल है। तुम फॉरेन के आर्टिस्ट देखोगे वो सब नशे वशे में रहते। तो MC स्टैन को देखोगे, इसके इंटरव्यू में बोला भाई हम नशे नहीं, हम पेट्रोल सूंघा करते थे। बहुत पहले कोई इंटरव्यू था बिग बॉस के टाइम में, मैंने देखा था, हम पेट्रोल सूंघते थे। तो वो सब तुम समझ रहे हो, वो सब मेंटेलिटी बन चुकी है। MC स्टैन ने देखा भाई फॉरेन के हिप हॉप आर्टिस्ट ड्रग्स करते हैं, तो उसने भी करना चालू कर दिया। तो वो बोल नहीं सकते, अब वो फेमस हो गए बिकॉज ऑफ अस, हमने फेमस कराया उनको। ठीक है, हमें उनके ट्रैक्स पसंद आते थे।
हुकूमत आने के बाद अवाम असली लिखारियों की करे कदर, जो सरेआम झूठ से लड़े रब ऐसे जिहादियों पे करे फख्र। फरेबी बेगैरत झूठी जबान साथ दज्जालियों के खड़े चवल, नादिर मैदान पे जब तो सब हरामियों का करे हशर। ये लाज रूहानी का सोच के यूनस की टांगे आज भी काम थी, इन दोनों का बाप मैं मेरी वजह से बने पर अवाम ये नहीं जानती। पुरानों से पूछ लो बताएंगे वो किससे जब मशहूर मैं इनसे भी, पुरानों से पूछ लो जाके असल उर्दू रैप शुरू किसने की। अपनी और एमिवे की शक्ल मैं देख रहा हूँ इनकी थंबनेल की तस्वीरों में, कहते हैं हाइप का भूखा मैं तभी डिस करूँ लड़ूं इन दो कीड़ों से। ओके देखो ब्रो नोज मच अबाउट तलहा अंजुम तलहा यूनिस, तो उसके बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं भाई। सेकंड, भाई ने पॉजिटिव पॉइंट बोला एमिवे के बारे में, एंड एमिवे आल्सो यूज्ड टू डू दिस एंड ऑल। भाई का ध्यान भी उसी में रहता है तो समझ रहे हो ना, समझ जाओ तुम बस। बाकी सी गलत में भी गलत ना हो तलहा अंजुम और यूनिस के बारे में, बट उनके बारे में भाई ने ज़्यादा बातें करी है, मीन्स ही नोज अबाउट हिम, दैट इज़ इट, दैट इज़ व्हाट आई वांट। मैं इसको बोल सकता हूँ हाँ भाई डिस करा गया है, बट वो बादशाह हनी पाजी वाली लाइन में क्या मतलब क्या है यार। तनकीद करें कुत्ते ये भौंके कमाता हूँ मैं करके बातें इस्लाम की, हाँ लिखता नहीं चर्चों पे पैंटीज पे पेप्सी के एफसी पे दोनों ये लान थी, फलस्तीनियों की शहादत के मुझे पूरे ट्रैक में अब तो यही समझ आया कि तुम वो करते हो मैं नहीं करता, तुम वो करते हो मैं नहीं करता। समझ रहे हो बात को, कि बादशाह और हनी पाजी अपने में लड़कियां लेकर आते थे, दारू लेकर आते थे, पर मैं नहीं ऐसा करता। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा आप भी एक बार ट्राई कर लो, अगर आपके व्यूज़ हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो फिर भाई अब दे गॉट लक। सिंपल। देखो भाई हर किसी को ग्रो करना है, ठीक है। अब वो ऐसे ग्रो कर पा रहे, तुम नहीं कर पा रहे, तो तुम उनको डिस करके ये नहीं बोल सकते कि मैं ग्रो नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं नहीं करता, ऐसा समझा करो, ठीक है बात को। बात भी ये खाते यहूदी का चारा, बस हम शक्ल या कौम तबाह कर दे तबाह इनका सो कॉल्ड करियर ये सारा, जो कुफर और गंद के दौर में रूहें जगा रहा भाई कैसे वो हारा, बद किरदार ये कोई इतने मुनाफिक थूके मेरा इन पे नफ्स हमारा। शुक्र करूं मैं रब का भर दूं घर का वक्त पर किराया, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा घर में जितना भी कुछ पहले से सब ज्यादा। रैप लिखाई कला हमेशा से मेरे लिए सच बोलने का जरिया था, समझ नहीं आती क्यों तख्ता मेरे पे राज जोन्स या रोहन करियापा। रैप बॉट रोहित को सलाम मेरा बाइस्ड हुए बगैर देखे जो काम मेरा, गधे जो बके चैन के लिखारी रैपर नहीं हिप हॉप न्यूज में आँख की तरह क्यों नाम मेरा, पैगाम मेरा अगर ये लिखाई नहीं तो पूरा ये हिप हॉप झूठा निहाई थी, इतनी मशहूरी के बाद भी दिखाई नहीं देता कि अभी तक बिकाई नहीं। कोई इनको परवाह नहीं है कि यूथ जवान लोग जो ये लिख रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं उससे किस तरह इन्फ्लुएंस होगी, इनको पैसा दो ना मुंह में ले लेंगे। कोई हिप हॉप लिस्ट नहीं है मेरे पास, फाड़ के फेंक दिए हिप हॉप लिस्ट, बस गिनती के 2-3 रह गए, बाकी बस व्यूज के पीछे स्टोरी लगा रहे होते हैं झूठे सांप लाश बेज़मीर लानती लोग। ओके भाई ठीक है, बहुत सारी बातें करनी है। देखो पहली बात तो रियली गुड, चैनके बहुत ही कमाल लिखा है, ठीक है। मैं चैनके को बहुत पहले कोविड के टाइम पे सुना था, 1-2 डिस आए थे शायद उस टाइम पे, उसके बाद मैंने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया था। बट हाँ द वे ही प्रेजेंटेड सब कुछ बहुत परफेक्ट है, बहुत ही प्यारा है। द वे बहुत सारे चेंजेस आए अपनी टोनैलिटी में वोकल्स के, वो भी बहुत अच्छा था। बट बात यही आती है 18+ डिस तुम लिख रहे हो और सबको डिस कर रहे हो, उसमें मेरे को जो रियल डिस लगा वो तलहा अंजुम तलहा यूनिस का ही लगा। बाकी का बस वो फैक्चुअल बातें थी, तुम्हारे में तुम फेमस हो गई ये सब करके, मैं ऐसा नहीं करता। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई एक तो दे ऑलरेडी अचीव एवरीथिंग, दे गॉट मैनी थिंग्स इन देयर लाइफ, और अगर तुम्हें वो चाहिए तो रादर देन उनको डिस करो, तुम भी वो करो, और अगर नहीं करना तो फिर अपना जो कर रहे हो वो करो ना, फिर क्यों डिस करना, समझ रहे हो बात को। बाकी ट्रैक वाइज इट्स गुड, बट वो एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं है ना, क्योंकि वो अंदर की बातें नहीं है। अंदर की जो बातें होती है जैसे सीधे मौत SOS में थी, मुंह फाड़ कृष्णा में थी, आपके एमिवे और रफ्तार भाई में थी, वो वाली बातें नहीं है, तो वो एंटरटेनमेंट नहीं है डिस में, ठीक है, समझा करो वो। तो या इट्स अ गुड ट्रैक, मैं तो यही बोलूँगा बस। बाकी इट्स अ गुड ट्रैक, मैं ये दोबारा नहीं सुनने वाला। और या बाय टेक केयर, आई होप आपको ये ट्रैक अच्छा लगा होगा। एक लाइक फॉर हिज एफर्ट्स एंड ऑल, या बाय।